यीशु मसीह ने साफ कहा कि तुम्हारे मन का जो कठोरता है उसके वजह से क्या किया। मूसा ने कहा कि त्याग पत्र देकर छोड़ दो, पर आरंभ से, शुरुआत से ऐसा नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। आज का विषय है तलाक। आइए हम लोग इस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे, फिर हम वचन के अंदर जाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिए हैं। हम विनती करते हैं प्रभु, आज के वचन को प्रचार होने के लिए आपके दास को पवित्र आत्मा से अगुवाई करना, अच्छे एक्सप्लेन होने में मदद करना, और जो भी परमेश्वर इस वीडियो के माध्यम से प्रभु इस वचनों को सुने, इस वचन के द्वारा उन्हें ज़रूर आशीष करना। डिस्टर्बेंस की सभी आत्मा यीशु के नाम में दूर किए जाए। आपका अनुग्रह हम पर बने रहे। प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। तो आज का जो विषय है तलाक। एक पति पत्नी जो शादीशुदा होते हैं, जब वो एक दूसरे से अलग होते हैं, उसको बोलते हैं तलाक। तो आइए हम लोग बाइबल क्या बताती है तलाक के बारे में, परमेश्वर का क्या कहना है, परमेश्वर का नियम क्या कहता है, ये हम लोग आज परमेश्वर के वचनों से हम लोग देखेंगे। हम लोग आएंगे मत्ती उसका 19वां अध्याय, उसका 3रा वचन हम लोग पहला पढ़ेंगे। तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह के पास फरीसी लोग आए और फरीसी लोग पूछने लगे कि हर एक कारण से, कोई भी कारण से अपने पत्नी को त्याग पत्र देकर, तलाक देकर उनको छोड़ना उचित है क्या, सही है क्या, ऐसे फरीसी लोग ने पूछने लगे। और वो चाहते थे, फरीसी लोग ये चाहते थे कि यीशु मसीह के ऊपर किसी ना किसी प्रकार से दोष लगाए। वो परीक्षा कर रहे थे, क्योंकि जुना करार में मूसा ने ये कहा था कि त्याग पत्र देकर छोड़ देना करके, पर वो यीशु मसीह को ये देखना चाहते थे कि यीशु मसीह मूसा की बातें मानता है या नहीं। उनको ये नहीं पता था कि यीशु मसीह मूसा से भी बढ़कर है। तो आज हम लोग आगे देखते हैं कि आगे यीशु मसीह किस प्रकार उनको जवाब देते हैं। हम लोग उसी अध्याय में 4 से लेकर अभी 6 तक हम पढ़ेंगे। उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। अतः वे अब 2 नहीं परंतु एक तन है। इसीलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर बाइबल साफ बताती है। देखिए, यीशु मसीह वहाँ पर उत्तर उनको दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा? बाइबल के अंदर साफ लिखा है, एक पति पत्नी जब वो शादी हो जाते हैं तो बाइबल बताती है वो एक तन हो जाते हैं, एक शरीर हो जाते हैं। तो बाइबल में ऐसा लिखा है, आखिर का वचन में ऐसा लिखा है, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि एक पति पत्नी, हर एक जोड़ा परमेश्वर की ओर से जोड़ा जाता है, और परमेश्वर नहीं चाहता है कि एक बार एक शादी हो जाती है, एक स्त्री एक पुरुष से शादी कर लेती है या एक पुरुष एक स्त्री से शादी कर लेता है, तो उसके बाद उनको कोई अलग ना करे, ये परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए यीशु मसीह उनको फरीसियों को पूछा कि तुमने नहीं पढ़ा क्या? जब वो लोग शादी हो जाता है, एक स्त्री एक पुरुष शादी कर लेते हैं, तो लोग एक शरीर होते हैं। एक शरीर, अभी अगर आप देखते हैं दुनिया के अंदर एक इंसान है, वो एक इंसान क्या 2 भाग में बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता है। तो इसलिए यीशु मसीह ने कहा, शादी होने के बाद पति और पत्नी एक ही शरीर हो जाते हैं, हम लोग उसको अलग नहीं कर सकते, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने जोड़ दिया है उसे मनुष्य अलग ना करे। ये साफ रीति पर यीशु मसीह ने कहा। तो आगे हम लोग देखते हैं, फिर शास्त्री फरीसी क्या कहते हैं वो हम लोग देखेंगे। वहाँ पर फरीसी लोग हम लोग देखते हैं उसी अध्याय में 7 से 9 तक अभी हम पढ़ेंगे। उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने यह क्यों ठहराया कि त्याग पत्र देकर उसे छोड़ दे? उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे, वह व्यभिचार करता है, और जो उस छोड़ी हुई से विवाह करे वह भी व्यभिचार करता है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर साफ लिखा है, यीशु मसीह को वो लोग ने जब पूछा फरीसी लोगों ने, तो मूसा ने ये क्यों ठहराया कि त्याग पत्र देकर अपनी पत्नी को छोड़ देना? तब यीशु मसीह उनको बड़े क्रोध से जवाब देता है। उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन के कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था। यीशु मसीह ने साफ कहा
कि तुम्हारे मन का जो कठोरता है उसके वजह से क्या किया, मूसा ने कहा कि त्याग पत्र देकर छोड़ दो, पर आरंभ से शुरुआत से ऐसा नहीं था। यीशु मसीह ने कहा शुरुआत में देखो वैसा नहीं था, पर ये तुम्हारा मन के कठोर। आज शुरुआत यानी आदम हवा को जब हम लोग देखते हैं, परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, उसको जो पत्नी के रूप में हवा को दिया था, तो एक ही पत्नी दिया, उसको 2 पत्नी 3 पत्नी या 4 पत्नी नहीं दिया था। और वैसे ही हवा को भी पति के रूप में एक ही पति दिया था, यानी हवा के लिए आदम को दिया था जो एक ही पति था। तो वहाँ पर जो परमेश्वर ने जो शुरुआत दी थी, दुनिया को बनाया, तो पहला पति पत्नी भी कैसे थे, एक ही पति था और एक ही पत्नी थे। लेकिन बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने कहा ये सब तुम्हारे मन के कठोरता की वजह से, क्योंकि इजराइल लोग और अभी सारा संसार वही करता है, मन का कठोर था। आज क्या होता है कि बहुत सारे अधिकतर क्या होते हैं, पति लोग क्या करते, पत्नी को त्याग देते, कई बार पत्नी भी पति को छोड़ देते हैं। ये क्या होता है, उस समय बहुत झगड़े भी होते थे उनके आपस में। कई बार ऐसा होता है कि पति पत्नी कुछ समय, शादी होने के बाद कुछ समय तक वो लोग अच्छे रहते हैं और बाद में उनके बीच में कुछ अनबन होता है, कुछ झगड़े होते हैं, कुछ कारण से कुछ ना कुछ हो जाता है और फिर वो लोग क्या करते हैं, तुरंत ही क्या करते हैं, त्याग पत्र दे देते हैं, डाइवोर्स दे देते हैं, तलाक देकर उनको क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, पर वो लोग एक नहीं होते। लेकिन बाइबल बताती है, यीशु मसीह का ये कहना है कि आराम से ऐसा नहीं था, ये तुम्हारा मन का कठोरता। ये कठोरता क्या, ये लोग परमेश्वर के नियम के अधीनता में नहीं थे, ये लोग परमेश्वर के नियम में बनते नहीं थे। इसके वजह से मूसा क्या हो गया, कंटाल गया। मूसा ने क्रोध में आकर, गुस्से में आकर बोला, अच्छा ठीक है, तुम लोग क्या करो, त्याग पत्र देकर छोड़ दो। क्योंकि मूसा उस समय बहुत परेशानी से ही चल रहा था। ये लोग का रोज रोज कुछ ना कुछ इजराइल लोग का प्रॉब्लम्स होते ही रहते थे, कुछ ना कुछ वाद विवाद होता ही रहता था। मूसा दिन भर बैठता था इनका न्याय करने के लिए। तो वहां पर क्या दिखाता, यीशु मसीह ने तो साफ बोला, यीशु मसीह झूठ नहीं बोलते, तो यीशु मसीह साफ बोले कि तुम्हारा मन का जो कठोरता है ना, उसी के लिए बस क्या किया, तुम्हें ऐसा करने को बोला, लेकिन आरंभ से ऐसा नहीं था। तो आप ये बात को जान ले कि शुरुआत से ऐसा नहीं था, पति पत्नी अलग नहीं हो सकते हैं, परमेश्वर ये नियम को ठहराया हुआ था। आगे यीशु मसीह बोलते हैं 9वां वचन में, बहुत अच्छी बात यहाँ पर लिखा हुआ है, और मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से ब्याह करे, वह व्यभिचार करता है, और जो उस छोड़ी हुई को ब्याह करे वह भी व्यभिचार करता है। यीशु मसीह एक बात बोला, अगर कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी को व्यभिचार के अलावा और कोई कारण से उसको छोड़ देता है, तलाक दे देता है, तो और वो दूसरा शादी कर लेता है वो आदमी जाकर, तो बाइबल बताती है, यानी यीशु मसीह कहता है कि वो जो आदमी है वो व्यभिचार करता है। और जो ये पत्नी को छोड़ दिया गया है और उस पत्नी से अगर कोई आदमी शादी कर लेता है, छोड़ी हुई पत्नी से, तो वो भी क्या करता है, व्यभिचार करता है करके बाइबल के अंदर लिखा है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, देखो यीशु मसीह की इच्छा नहीं है, यहाँ पर लिखा है व्यभिचार के कारण हम छोड़ सकते हैं। अगर आपकी पत्नी व्यभिचार में पकड़ी गई या आपका पति व्यभिचार के अंदर पकड़ा गया तो उसे छोड़ सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर एक बात कहूँगा, हो सकता है कि कई बार ऐसा हो कि ऐसा कुछ भी ना हो। अधिकतर हमें सुनने में मिलता है कि पतियों को पत्नी पर बहुत शक रहता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहता कि उनकी पत्नी का ऐसा कोई संबंध नहीं रहते। फिर भी शैतान पति के मन में बहुत सारे शक को डालता है। अगर उनकी पत्नी किसी भी एक आदमी से बात करे, एक लड़के से बात करे, तो क्या होता है, ये शैतान क्या करता है, शैतान है मेन जड़। बाइबल में लिखा है शैतान सारा संसार का भरमाने वाला। जितने लोगों के भी अंदर डाउट डाला गया है, आदम हवा से जो शुरुआत किया डाउट डालने के लिए, वो था शैतान। तो आज भी बहुत सारे भाई बहन के अंदर जो डाउट डाला जा रहा है वो शैतान की ओर से। बहुत सारे पास्टर लोग भी इसके झपेट में आ जाते, यानी शैतान की चाल में आ जाते। बहुत सारे पास्टर लोग के मन में भी शैतान उनकी पत्नी के प्रति इतना डाउट डाल देता, इतना शक डालता कि अगर उनकी पत्नी किसी और से बात करते हुए देखे तो उनको उस पर क्या होता है, उनको शक होता है कि वो मेरी पत्नी का किसी के साथ कुछ चक्कर चालू है, वो व्यभिचार में है। तो कई बार ऐसा होता है कि कई बार पति के मन में, तो कई बार पत्नी के मन में भी क्या होता है, शक शैतान डाल देता है कि मेरा पति किसी लड़की से बात कर रहा है, किसी औरत से बात कर लिया, तो उनके मन में शैतान डाल देता है तेरा पति का कुछ तो वहां पर कुछ चक्कर चालू है, कुछ तो संबंध उसका किसी स्त्री के साथ है। तो शैतान का काम क्या है, घर को तोड़ देना। घर को तोड़ देना शैतान का काम है। मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे बाइबल बताती है कि पति अपने पत्नी से प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति से प्रेम रखे, क्योंकि तुम दोनों एक ही शरीर हो, और जिसको परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। फिर भी यीशु मसीह कहता है व्यभिचार में पकड़ा जाए तो
उसे तुम छोड़ सकते हो, उसके अलावा तुम उसको छोड़ते हो तो तुम दूसरा शादी करने से तुम व्यभिचार करते हो। तुम्हारी पत्नी से भी कोई शादी करता है वो भी व्यभिचार करता है। तो बाइबल क्या बताती है, आज हम लोग को ये जानना जरूरी है कि व्यभिचार में पकड़ा गया तुम्हारा पत्नी या पति तो तुम उसको छोड़ सकते हो। फिर भी मैं यहाँ पर एक बात बोलता हूँ, अगर आपको केवल शक है, शैतान आपके मन में डाउट डाल रहा है, तो आपको उसे क्या करना चाहिए, यीशु मसीह के नाम से दूर करना चाहिए। क्योंकि प्रभु की इच्छा ये है कि पति पत्नी अलग ना हो, लेकिन शैतान की इच्छा ये है कि पति पत्नी क्या हो जाए, अलग हो जाए, घर टूट जाए, परिवार टूट जाए। क्योंकि परमेश्वर जो अच्छा काम करता है तो शैतान क्या करता है, बुरा काम करता है। इसके लिए शैतान बड़े आराम से हमारे जीवन के अंदर काम करता है। जैसे हवा को, आदम को बोला था इस बागीचा का ये जो बीच में लगाया वो फल मत खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे। शैतान बोला तुम निश्चय नहीं मरोगे, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तो जो परमेश्वर ठहराता है बराबर उसके उल्टा में शैतान क्या करता है, हम लोग को तोड़ने की कोशिश करता है। तो कई बार आपको अगर शक हो रहा है तो आपको जरूरी है कि आपको शैतान का दिया हुआ वो बोरा है जो शैतान, उसको क्या करना चाहिए, आपको यीशु के नाम से दूर करना चाहिए। पर सचमुच अगर आपकी पत्नी या पति कोई व्यभिचार में आप आंखों से उनको पकड़ लेते हैं, अगर सचमुच वैसा है तो बाइबल बताती है आप उनको छोड़ सकते हो। पर मैं फिर भी यहाँ पर एक बात कहूँगा, यीशु मसीह बड़ा दयालु है। यीशु मसीह ने एक बात कहा, दया करो तो तुम पर भी क्या होगी, दया की जाएगी। कई बार ऐसा हो जाता है कि कई बार पत्नी बहक जाती है या कई बार पति बहक जाता है, वो विश्वास में अच्छा नहीं होता है, तो दोनों में से कोई ना कोई बहक जाता है। तो मेरा एक बात कहना है, बाइबल को मैं जब जितना जानता हूँ उस समय एक बात कहना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने ऐसे कई व्यभिचारी लोगों को, स्त्री और पुरुष दोनों को परमेश्वर ने क्या किया, क्षमा किया और उन्हें अवसर दिया, उन्हें एक मौका दिया कि वो अच्छा जीवन जिए। अगर आपके पास ऐसा परमेश्वर का एक अच्छा मन रहता है तो आप क्या करना, अगर आपकी पत्नी व्यभिचार में आपके खुले हाथों से आप उनको देखकर पकड़ लेते तो आप उनको क्षमा करके एक नया मौका उनको देना और आप उनको बहुत प्यार करना, जिसके द्वारा आपकी पत्नी शैतान के हाथों में या किसी के द्वारा वो बहकाई ना जाए और वो व्यभिचार के अंदर ना जाए। और वैसे ही समझो कभी अगर किसी पत्नी का, किसी बहन का पति अगर बहक कर किसी स्त्री के साथ आप अगर आंखों से देख लेते, उनको व्यभिचार में पकड़ लेते, तो बाइबल बताती है आप उनको छोड़ सकते। फिर भी मैं ये कहूँगा यीशु मसीह बड़ा दयालु है, इतने लोगों को उन्होंने क्षमा किया और उन्होंने मौका दिया। हम लोग को भी, हम सबको परमेश्वर ने क्या किया है, हम सब पापी थे लेकिन परमेश्वर ने हमको मौका दिया। जो ये वीडियो को देख रहे, चाहे वो सेवक होगी, सेविका होगी या विश्वासी भाई बहन होंगे, आप लोग भी कितने गुनाह किए होंगे, हमने भी कितना गुनाह किया, लेकिन प्रभु ने हम पर दया किया। क्योंकि प्रभु बोलता है मैं बलिदान नहीं, मैं दया चाहता हूँ। अगर आप दया करते हो तो सचमुच आप पिता के समान यानी परमेश्वर का स्वभाव आप में दिखता है। आप आपके पति को अगर क्षमा करते हो तो ये जो क्षमा करने का जो गुण होगा, क्षमा करने का जो स्वभाव होगा यीशु मसीह का, आपके पति को क्या कर देगा, बदल देगा। आप अपने पति को इतना प्रेम करो और इतना समय दो कि आपका पति भी क्या करे, दूसरे जगह पर जाकर क्या करे, वो पाप ना करे, किसी के बहकावे में आए नहीं, शैतान के बहकावे में ना आए। मैं तो यही कहूँगा अलग होने से अच्छा है कि आप लोग एक दूसरे को क्षमा करके अपना लो और क्या करो, जिंदगी जियो। क्योंकि एक अच्छी गवाही नहीं होगी जब आप अपने पति को या अपनी पत्नी को त्याग दोगे, तो ये क्या होगा, एक अच्छा गवाही आपका नहीं बनेगा, लोग आपका नाम क्या करेंगे, निंदा करेंगे। इसलिए, और दूसरी बात, आप झूठा आरोप लगाकर, मेरी पत्नी, कई सेवक लोग भी है उनको गुस्सा आ जाता तो वो बोल देते हैं, कई सेवक लोग का भी मुंह कंट्रोल में नहीं रहता है, मेरी पत्नी का चक्कर चालू है, वो व्यभिचार में। कई बार कितने पास्टर लोग हैं जो ऐसा गलत आरोप लगाते हैं जबरदस्ती उसको छोड़ने के लिए, ताकि दूसरा शादी करे, क्योंकि उसको उसकी पत्नी पसंद नहीं है। उनका कहना ये रहता है कि नहीं, वो मेरे माँ बाप ने शादी करवा दिया था, जबरदस्ती मुझे पसंद नहीं था, वो उसने करवा दिया शादी, इसने करवा दिया, वो पास्टर के कहने पर मैंने शादी कर लिया। ये सब बोल के आप आपके पत्नी को छोड़ नहीं सकते, चाहे वो पास्टर हो, चाहे विश्वासी कोई भाई क्यों ना हो। एक बार शादी हो गया, प्रभु ने जोड़ दिया है, तुम एक तन हो, एक शरीर हो, तुम अलग नहीं हो सकते, बाइबल बताती है। फिर आज हम लोग को एक जानना जरूरी है, चाहे पास्टर हो, कोई विश्वासी भाई हो, मैं आपको बता देता हूँ, हम लोग शारीरिक नहीं है, हम सांसारिक नहीं है, हम परमेश्वर के लोग हैं। तो हमें पत्नी पसंद नहीं आया था, माँ बाप के इसमें मैंने शादी कर लिया, अभी मैं फंस गया, ये सब बातें करने से कोई लाभ नहीं। आप आपकी पत्नी के लिए प्रार्थना करें, वो बेहतर बने, अच्छा बने। अगर वो विश्वास में अच्छा नहीं है तो आप उनके लिए प्रार्थना करें, आप उनको बेहतर समझाएं, वचन से समझाएं। आपकी पत्नी आपके लिए क्या होगी, एक अच्छी पत्नी का रूप धारण कर सकती है। आप विश्वास करो, पौलुस बोलता है कि जो सामर्थ परमेश्वर मुझे देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता। तो आप आपकी पत्नी के लिए प्रार्थना करें। वैसे ही कई पत्नी लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा शादी जबरदस्ती करवा दिया गया है,
तो अभी मैं खुश नहीं हूँ मेरे पति के साथ, तो अभी मुझे छोड़ना है। तो आप ऐसा ना करें, क्योंकि ये परमेश्वर के नियम का उल्लंघन है। आपके ऊपर दंड आ सकता है, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा टूटना है। तो अगर आपका पति आपके लिए अच्छा योग्य आपको नहीं लग रहा है अभी, तो आप उनके लिए प्रार्थना करें, उनको समझाएं, वचन से समझाएं। तो क्या होगा, वो परमेश्वर उसके जीवन के अंदर कार्य करेगा और वो आपके लिए क्या होगा, बेहतर रूप से एक पति बन सकता है। पर आप अलग ना हो, क्योंकि अलग होना यह परमेश्वर की इच्छा नहीं है। तो आप दोनों एक दूसरे के ऊपर जबरदस्ती झूठा आरोप लगाकर अगर आप तलाक देते हैं, झूठा आरोप लगा के कि ये मेरा पति व्यभिचारी है या मेरा पत्नी व्यभिचारी है, अगर आप झूठा आरोप लगाकर आप अपने पत्नी या पति को त्यागते हैं, छोड़ देते, तलाक दे देते, डाइवोर्स दे देते, तो एक बात याद रखना, परमेश्वर आपको जरूर दंडित करेंगे। और एक दिन आप जब इस संसार में परमेश्वर का जब न्याय आएगा, न्याय के दिन आप सचमुच, चाहे पत्नी हो या पति हो, आप नरक के अंदर चले जाओगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, देखिए, आपको ज़रूरी है कि आप दोनों पति और पत्नी एक दूसरे के साथ कैसे रहे। कई बार क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग, बीच में जो गलत फहमियाँ होती है वो इस प्रकार होते हैं कि दोनों एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि एक दूसरे को टाइम नहीं देने से शैतान क्या करता है, वो आकर टाइम देता है। पति को भी ऐसा ही करता है, पत्नी को भी वो ऐसा ही करता है। तो ज़रूरी है आप दोनों एक दूसरे को क्या करें, समय दे, एक दूसरे की चिंता करें, एक दूसरे की इच्छाओं को समझे। कई बार ऐसा होता है पति घूमता रहता है बाहर, पत्नी को घुमाने नहीं लेके जाते। कई बार पत्नी घूमने चली जाती है तो पति को नहीं लेके जाता है। तो इस प्रकार क्या होता है, बीच में तनाव आते हैं। बहुत सारे शैतान क्या करते हैं, बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत सारी गलत फहमियाँ डालकर क्या करता है, शैतान वहाँ पर काम कर जाता है। इसके लिए जो परमेश्वर ने आपको पत्नी दिया है या परमेश्वर ने जो आपको पति दिया है, उसको संभालना वो आपका काम है, वो आपके अधिकार में परमेश्वर ने दिया है। अगर आप नहीं संभाल के रखेंगे तो शैतान क्या करेगा, लेके जाएगा और आपकी गवाही क्या होगी, बहुत ही बेकार गवाही के रूप में आपका जीवन आ जाएगा और लोग आपके बारे में निंदा करके बोलेंगे। उस समय आप बहुत दुखित हो जाएंगे, पर आपका दुख होकर फायदा नहीं, क्योंकि प्रभु ने तो दिया है, प्रभु ने आपको सामर्थ्य दिया है सब कुछ करने के लिए। तो आपको उसमें क्या है, आप कई बार ऐसा होता है कि पति पत्नी के लिए कुछ लाके देते नहीं है, सालों गुजर जाते। कई बार पत्नी पति के लिए कुछ लाके नहीं देते, सालों गुजर जाते। इस प्रकार ही क्या होता है, बहुत सारी गलत फहमियाँ हमारे मध्य में आता है। तो बाइबल बहुत सारी चीज़ बताते हैं कि पति और पत्नी कैसे रहना चाहिए। आप उसको पढ़िए और एकता में रहिए, शैतान को किसी प्रकार का आप अवसर ना दीजिए, ठीक है। तो मैं बताना चाहता हूं आगे एक वचन हम लोग और पढ़ेंगे, मत्ती में आते उसका 5वां अध्याय 32 वचन को हम पढ़ेंगे। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे वह व्यभिचार करता है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर साफ लिखा है कि बाइबल में यीशु मसीह, यहाँ पर भी देखो, ये मत्ती में भी लिखा है, जो हम लोग दूसरी जगह पढ़ा था, अभी यहाँ पर हम पढ़ते तो ऐसा लिखा हुआ है कि अगर कोई भी एक पति अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवाय और कोई कारण से छोड़ता है तो वो इंसान अपनी पत्नी से व्यभिचार करवाता है। तो एक याद रखना, पति पत्नी का सर है। एक पति का जिम्मेदारी अपनी पत्नी की जो भी ज़रूरत है उसको देना, उसका हक का। कई बार ऐसा होता है पति के जीवन के बारे में पत्नी को नहीं पता और पत्नी के जीवन के बारे में पति को नहीं पता कि क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे, पगार कितना है, कुछ मालूम ही नहीं, कितना जमा हो रहा है। इसके बीच में भी क्या होते हैं, झगड़े होते हैं। अगर बाद में ये झगड़ा होने से अच्छा है, मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा, एक सम्मति देना चाहूँगा। शादी के पहले ही जब आप किसी से शादी करते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की, जब आप शादी करने जाते हो, बाद में दोष लगाने से अच्छा है कि पहले ही आप क्या करें, उसकी सारा अता पता लगाइए कि ये लड़की कैसी है, क्या है। उससे बात कीजिए कि वो अपने माँ बाप के दबाव से शादी कर रही है या खुद की मर्जी से करे, या उसके क्या प्रॉब्लम से बाहर, आप पहले ही पता लगाइए। वैसे ही कोई लड़की है तो आप लड़का से जब शादी करना चाहते हो तो पहले ही क्या करो, पता लगाओ कि वो अपने माँ बाप के दबाव में कर रहे हैं या किसी और का किसी के साथ उसका कोई अफेयर है, कोई चक्कर है और वो ज़बरदस्ती का शादी कर रहा है। क्योंकि बाद में प्रॉब्लम होने से अच्छा है कि पहले ही आप क्या करें, उनके सोच विचार को जान ले कि वो क्या चाहता है, वो आपसे क्या अपेक्षा रखता है। आप दोनों के सोच मिलते ही नहीं। ये लड़का और लड़की दोनों का ये कर्तव्य है कि आप दोनों शादी से पहले ही एक दूसरे को परख लो कि दोनों का जो स्वभाव है, जो विचार है, जो प्लान है जिंदगी जीने का, वो एक है या नहीं। क्योंकि शादी के बाद तो परमेश्वर ने कहा कि तुम अलग हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर तुम ऐसा अलग होते हो तो तुम क्या कर रहे हो, दूसरा शादी करके व्यभिचार कर रहे हो। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों को क्या होगा, परमेश्वर दंडित करेंगे करके बाइबल के अंदर लिखा गया है। कुछ लोग का ऐसा कहना है कि जूना करार के अंदर बहुत सारे लोग बहुत सारे
ज़्यादा शादी करते थे। हम लोग देखते हैं राजा लोग करते थे। सोलोमन राजा ने तो सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड बनाया, 1000 स्त्रियों के साथ उसने अपने संबंध बनाए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, यीशु मसीह ने साफ कहा, यीशु मसीह से पहले जितने भी लोग थे, चाहे वो अब्राहम हो, इसहाक हो, याकूब हो, या कोई भी सेवक क्यों ना, या कोई भी चुना व्यक्ति क्यों ना, वो भी अस्थिर थे, उनमें भी गलतियां थी। पर सिद्ध अगर कोई था पूरे बाइबल के अंदर तो वो यीशु मसीह। और यीशु मसीह आने के बाद ही क्या हो गया, सब चीज़ जो जुना समय के अंदर परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि कोई एक पत्नी से ज़्यादा पत्नी रखे, क्योंकि यीशु मसीह ने साफ कहा कि देखो आरंभ से वैसा नहीं था, आदम हवा के टाइम से वैसा नहीं था। पर बाद में जब पाप आया तो लोग क्या हो गए, लोग पाप करने लगे, बहुत सारे चीज़ वो लोग करने लगे। पर परमेश्वर ने वो सब चीज़ों में क्या किया, नज़रअंदाज किया था। इसका ये मतलब नहीं था कि परमेश्वर की इच्छा से वो लोग किए, क्योंकि नियम में वैसा नहीं है। मैं आपको अभी जुना करार से भी बताऊंगा कि परमेश्वर ये चीज़ से नफरत करता है करके मैं आपको जुना करार से, अभी आप नया करार में पढ़े, मैं आपको जुना करार में, क्योंकि जुना करार में बहुत सारे लोगों ने ज़्यादा शादी की है, एक से ज़्यादा शादी की, लेकिन ये भी प्रभु की इच्छा नहीं है। मैं आपको जुना करार से एक वचन पढ़ के बताना चाहूँगा। मलाकी उसका 2 अध्याय 14 से हम लोग 16 तक पढ़ेंगे। इसीलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साझी हुआ था, जिससे तूने विश्वासघात किया है, क्या उसने एक ही को नहीं बनाया, जबकि और आत्मा उसके पास थी? और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर की योग्य संतान चाहता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात न करे, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर परमेश्वर जुना करार के अंदर साफ कहता है, बाइबल साफ बताती है कि बाइबल में लिखा है, यहोवा कहता है कि मैं तेरी जवानी की जो स्त्री थी जिससे तू शादी किया, मैं तुम दोनों की जो शादी के बीच में मैं साक्षी था। परमेश्वर खुद गवाह होता है। जितने भी मसीह भाई बहनों की शादी होती है उसमें परमेश्वर खुद गवाह होता है। परमेश्वर के गवाह होने के समय में ही उनकी शादी क्या होती है, जोड़ी जाती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि देखो दूसरे लाइन में ऐसा लिखा है कि ऐसा बताया कि मैं सेकंड लाइन पढ़ना चाहूँगा, इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात ना करो। ऊपर भी लिखा है तुमने क्या किया, तुम्हारी पत्नी के और तुम्हारे बीच में, मैं तुम्हारी शादी के बीच में साक्षी था, लेकिन तुमने क्या किया, तुम्हारी पत्नी के साथ विश्वासघात किया। तो यहाँ पर भी हम लोग जब सेकेंड लाइन में भी पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी यही बोलता है परमेश्वर कि तुम अपने आत्मा के विषय में क्या करो, चौकस रहो और क्या करो, अपनी जवानी की जो स्त्री है उसके साथ तुम विश्वासघात मत करो करके लिखा है। हम जब तीसरा वचन को भी पढ़ते तो वहाँ पर भी देखो साफ लिखा है, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ। परमेश्वर कहता है, इज़राइल का परमेश्वर, ये मैं नहीं कहता हूँ, परमेश्वर खुद कहता है कि मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ। देखो मूसा के समय की बात कहने लगा था फरीसी लोग यीशु मसीह के पास, जब यीशु मसीह ने यही बात कहा कि आरंभ से ऐसा परमेश्वर ने नहीं ठहराया था। परमेश्वर की इच्छा ही नहीं थी कि कोई 2 पति रखे या 2 पत्नी रखे या अधिक पति या अधिक पत्नी रखे। इसलिए यहाँ पर भी देखो हम लोग पढ़ते हैं, मैं घृणा करता हूँ स्त्री त्याग से। और आगे ऐसा लिखा है, और उससे भी जो अपने वस्त्रों को उपद्रव से ढांपता है, उपद्रव से, गलत कामों से ढांपता है। इसलिए तुम अपने आत्मा के विषय चौकस रहो और विश्वासघात मत करो। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। बोलते तुम अपने विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो अपने पत्नी के साथ या अपने पति के साथ। हो सकता है कि आपकी शादी आपके माँ बाप के दबाव से हुआ हो और आपने शादी कर लिया हो, लेकिन एक बार शादी कर लिया तो आपको ज़रूरी है कि आप वो पिछला जो पाप आपके जीवन में थे या आपका किसी के साथ कोई प्यार संबंध था, चाहे वो बहन हो या भाई, आपको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अब आपके शादी के मध्य में कौन साक्षी है, परमेश्वर खुद साक्षी है। तो परमेश्वर ये दोनों के लिए ये वार्निंग है, दोनों के लिए चेतावनी है कि ना स्त्री पुरुष को छोड़े ना पुरुष स्त्री को छोड़े, तुम अपने आत्मा के विषय चौकस रहो। बोलते तुम क्या करो, विश्वासघात मत करो। पत्नी के साथ भी विश्वासघात ना किया जाए पति, और पत्नी भी पति के साथ विश्वासघात ना करे। अगर आप विश्वासघात करते हैं तो परमेश्वर क्या करेगा, परमेश्वर आप दोनों को क्या कर सकता है, दंड दे सकता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई अपने पत्नी को त्यागे या कोई पत्नी अपने पति को त्यागे। बाइबल देखो और भी, अभी मैं आपको नया करार में फिर से लेके आता हूँ पौलुस के पास, क्योंकि पौलुस जुना करार बहुत अच्छा जानता है।
वो गमालियाल के अंडर में उसने बहुत अच्छी स्टडी की, पढ़ाई की, बाइबल को बहुत अच्छा जानने वाला इंसान है पौलुस। अभी पौलुस भी ये बात को कहता है क्योंकि वो यीशु मसीह की मनसा भी जानता है, यीशु मसीह की इच्छा भी जानता है, और वो ये भी जानता है कि जूना करार में क्या कायदा दिया गया है। इसलिए वो कैसा कहता है, देखो अभी हम लोग कुरंती में आके पढ़ते हैं। कुरंती उसका पहला कुरंती 7वां अध्याय 10 और 11 वचन पढ़ेंगे। जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं, वरन प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो, और यदि अलग भी हो जाए तो बिन दूसरा विवाह किए रहे, या अपने पति से फिर मेल कर ले, और ना पति अपनी पत्नी को छोड़े। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, यहाँ पर साफ लिखा है कि मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रभु कहता है तुमसे, प्रभु की आज्ञा है कि एक पत्नी जो है अपने पति से अलग ना हो, और क्या है, और यदि अलग हो भी जाए तो बिन दूसरा ब्याह किया रहे, यानी दूसरी शादी मत करना। अगर पत्नी पति को छोड़ता तो दूसरा शादी मत करो। और ये भी, और आगे ऐसा लिखा है, या अपने पति से फिर मेल कर ले। अगर तुम अलग हो जाते तो दूसरा शादी तुम कर नहीं सकते, चाहे तुम पत्नी हो या पति हो, तो दूसरा शादी कर नहीं सकते प्रभु के नियम के अनुसार। तो बाइबल बताती है तुम जाकर क्या कर लेना, एक दूसरे से मेल कर लेना। मेल करना बहुत अच्छा रास्ता है। अगर नहीं तो बाइबल क्या बताती है, और बाइबल ये भी बताती है, पति को भी ये बताया गया कि तुम अपनी पत्नी को ना छोड़े। दोनों भी एक दूसरे को नहीं छोड़ना चाहिए, मेल करना चाहिए। अगर अलग हो भी गए तो दूसरा शादी मत करो बोलता है। हो सके तो क्या करे, तुम लोग आपस में क्या कर लो, मेल करो। तो हम लोग ये हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हम लोग क्या कर ले, एक दूसरे में मेल कर ले। कई बार शैतान पति पत्नी के बीच में बहुत सारे ऐसी बातों को डाल देते जो हमारे रिलेशन एक दूसरे से क्या होते, खराब होने लगते हैं। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि यीशु मसीह आया था जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। पर शैतान क्यों आया? शैतान इसलिए आया, परमेश्वर कहता है यीशु मसीह कि वो चोर है, वो चोरी करने, घात करने और नाश करने। वो क्या करता, पति पत्नी के बीच में इतने सारे गलत फहमियां डाल देते कि दोनों एक साथ रह नहीं पाते, बात नहीं कर पाते, मिल नहीं पाते, वो समझौता नहीं कर पाते। पर मैं आपको बताता हूँ, परमेश्वर जैसा नम्र बना इस पृथ्वी में आकर, आप भी क्या करें, चाहे पत्नी हो या पति, आप नम्र बने और मेल करके रहे, क्योंकि हमारा परमेश्वर मेल मिलाप का परमेश्वर है। आगे भी हम लोग देखो, अगर पढ़ते हैं इसी 7वां अध्याय में, अभी हम लोग 12 और 13 वचन को पढ़ते हैं। दूसरों से प्रभु नहीं, परंतु मैं ही कहता हूँ, यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास न रखती हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो तो वह उससे ना छोड़े, और जिस स्त्री का पति विश्वास न रखता हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो वह पति को ना छोड़े। यहाँ पर देखिए पौलुस और एक बात कहता है, बहुत अच्छी बात कहता है। अगर हो बोलता है कि ऐसा लिखा है, अगर कोई बहन का पति विश्वास नहीं करता है यीशु मसीह पर, लेकिन वो क्या करता है, अपने पत्नी के साथ रहना चाहता है, तो पत्नी को बोला गया कि तू अपने पति को मत छोड़। और वैसे ही कोई भाई है और उसकी पत्नी है जो यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करती है, तो आपको क्या करना है, वो आपके साथ रहना चाहती है, तो आपको क्या करना है, उनसे अलग नहीं होना है। आप क्या करना है, बाइबल बताती है, देखो आपको यीशु मसीह का प्यार जो आपको मिला है, आप अपनी पत्नी को दो, यीशु मसीह के बारे में उनको बताओ, उनके लिए क्या करो, प्रार्थना करो। वैसे समझो कोई बहन प्रभु में है और उनका पति अविश्वासी है, वो प्रभु में नहीं, तो आप उनको छोड़ो मत। तो कई बार ऐसा हो जाता है, छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बताते हैं, तुम छोड़ो मत। पत्नी क्या करना चाहिए, पति के लिए प्रार्थना करना चाहिए, उनको परमेश्वर का वचन बताते रहना चाहिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, चाहे पति हो या पत्नी। अगर कोई भी व्यक्ति दोनों में से एक जन अविश्वासी है, तो जो विश्वासी है उसका काम है बाइबल को अच्छा जानना, परमेश्वर से प्रार्थना करना और बुद्धिमानी से उसके साथ प्रेम से पेश आना। तो क्या होगा, अगर आपकी पत्नी अविश्वासी है तो एक दिन वो भी विश्वास में आ जाएगी। अगर आपका पति अविश्वासी है तो वो भी क्या होगा, आपके अच्छे व्यवहार के द्वारा वो भी विश्वास में है, क्योंकि परमेश्वर बचाने के लिए आया। इसलिए पौलुस बोलता है, मैं सबके लिए सबके जैसा बना कि हर एक को क्या करो, उद्धार के लिए परमेश्वर के पास खींच लाऊं। तो आपको भी क्या करना है, झुकना है। आप जब झुकोगे, एक यीशु मसीह दास का स्वरूप धारण किया, आपको भी क्या करना है, जब पति समझो आप विश्वास में हो, तो आपको भी दास का स्वरूप धारण करके आपको नम्र होकर मेल मिलाप रखना है। वैसे ही अगर कोई बहन विश्वास में, उनका पति विश्वास में नहीं, तो आपको भी दास का स्वरूप धारण करके क्या करना है, मेल मिलाप रखना है, एक अच्छा व्यवहार करना है, जिसके द्वारा आपका पति उद्धार में आ जाए। आइए हम लोग एक और वचन पढ़ेंगे। हम लोग पहला कुरिन्ती उसका 7वां अध्याय और 14 वचन को हम पढ़ेंगे। क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास न रखता हो वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती पति के कारण पवित्र ठहरती है। नहीं तो तुम्हारे बाल बच्चे अशुद्ध होते, परंतु अब तो पवित्र है। यहाँ पर देखिए पौलुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर एक बात कहता है, अगर समझो तुम्हारा पति विश्वास में नहीं है,
और वो पत्नी विश्वास में, या पति विश्वास में पत्नी विश्वास में नहीं है, तो एक व्यक्ति विश्वास में होने के समय पति या पत्नी दोनों में से एक जन विश्वास में है तो क्या हो जाता है, उसकी पवित्रता से वो दूसरा भी व्यक्ति क्या हो जाता है, बाइबल बताती है पवित्र हो जाता है। जैसे आप बाइबल के अंदर जानते हैं कि अब्राहम की जो पत्नी सारा थी वो क्या की, बीच में उसने क्या किया, हजीरा, परमेश्वर का वादा था कि तुम्हें संतान देंगे, लेकिन उसने अपनी दासी हजीरा को क्या किया, अपने पति के लिए दे दिया। परमेश्वर का प्लान कुछ और था, इसने अपना एक प्लान बनाया, लेकिन अब्राहम को परमेश्वर, अब्राहम जो था वो परमेश्वर का मित्र था, बाइबल बताती है वो विश्वास का पिता है। तो परमेश्वर का जो उसके साथ संबंध था, तो परमेश्वर क्या किया, उसके पति को देखकर, है ना, अब्राहम को देखकर परमेश्वर ने क्या किया, दोनों को, उसकी पत्नी को भी आशीष दी। वैसे हम लोग बाइबल में अगर देखते हैं कि हम लोग यहाँ पर आते हैं अय्यूब के इसमें, तो हम लोग अय्यूब में भी देखते हैं कि अय्यूब की जो पत्नी होती है वो क्या करती है, वो यहाँ पर वो उसको बोलती है, अय्यूब को बोलती है, जब उनके दिन बुरे आ जाते हैं, परीक्षा में वो पड़ जाता है, तब बोलते हैं कि परमेश्वर को शाप दे और हो सके तो तू मर जा। तब वो बोलती है तो एक मूर्ख स्त्री है, परमेश्वर ने हमें इतना कुछ दिया, अब थोड़ा सा दुख दे तो हम उसे क्यों इनकार करें, उसे क्यों नहीं अपनाएं। तो उसने विश्वास के द्वारा क्या किया, अपनी पत्नी को क्या किया, बचा लिया। उसकी पत्नी और उसके बीच में देखो वो दोनों को क्या हुआ, परमेश्वर ने वापस से उनको 10 बच्चे दिए, वो बहुत सुंदर बच्चे दिए और बाकी सब कुछ लौटा के दिया। दोनों की पत्नी के अंदर हम लोग को थोड़ा सा विश्वास कम दिखता है। हम लोग एक जगह देखते हैं कि मूसा ने अपने बेटे का खतना नहीं करवाया था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, परमेश्वर देखो मूसा को जब मारने आया तो उसकी पत्नी देखो किस प्रकार उसने अच्छा विश्वास दिखाया और एक चकमक पत्थर लेकर क्या किया, उसके बेटे का उसने खतना कर दी। इसके द्वारा क्या हो गया, परमेश्वर मूसा को मारने के लिए जो जा रहा था वो भी क्या हो गया, रुक गया। तो कई बार ऐसा हो जाता है, अगर पत्नी अच्छा विश्वास में, तो पत्नी के द्वारा पति भी पवित्र ठहरता है, बच जाता है। और कई बार पति जो है वो विश्वास में है, अच्छा है, तो उसके द्वारा क्या होता है, उसकी पत्नी पवित्र ठहरकर बच जाती है। तो ज़रूरी है हम लोग कि अगर हम लोग दोनों में से एक व्यक्ति परमेश्वर में है तो हम लोग को क्या करना चाहिए, अपने पति के लिए या अपनी पत्नी के लिए आपको प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु से मांगना चाहिए उनका उद्धार। तो प्रभु जैसे आपके मन को बदला उनके भी मन को बदलेगा और उनको भी क्या करेगा, आपका पति हो या पत्नी हो, दोनों क्या होंगे, नाश होने से बच जाएंगे। और देखिए कई बार ऐसी स्थिति आती है, कई बार ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर किसी की पत्नी उद्धार में आ जाए अन्य जाति से, तो पति क्या होता है, बहुत गुस्सा होता है, वो हर बातों में चिढ़ता है और कई बार छोड़ के जाना चाहता है और छोड़ भी देता है कई पति लोग। कई बार ऐसा होता है कि पति उद्धार में आ जाए तो पत्नी क्या हो जाते है, छोड़ के चले जाते हैं। एक बात इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, कभी भी अगर कोई बहन है, अगर आपका ध्यान रखना कि अगर आप विश्वास में आते हैं और आपका पति विश्वास में नहीं है, तो आपको उसके साथ जो है, आपके पति के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार रखना है। आप उनके साथ कुड़कुड़ाना, चिढ़ना, ये सब अगर करेंगे और उनसे दूरी बनाएंगे तो क्या होगा कि उसके मन में शैतान जहर भरेगा और घर आपका तोड़ देगा। और वैसे कोई भाई, अगर समझो आप विश्वास में आते हो और आपकी पत्नी विश्वास में नहीं है, कुछ समय आती नहीं है, तो आप उसके साथ कठोरता से मत जाइए, नहीं तो क्या होगा, शैतान वहाँ पर मौका देखकर काम करेगा और आपके घर को क्या करेगा, तोड़ देगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई पत्नी विश्वास में आ जाती है, वो कुछ वाद विवाद नहीं करती है तो भी पति छोड़ के जाना चाहता है। और कई बार ऐसा होता है कि पत्नी विश्वास में आ जाती है तो पति क्या होता है, छोड़ के जाना चाहता है। ठीक है, तो कई बार ऐसी स्थिति आती है, तो ऐसे समय में हम लोग क्या करें, तो उसके लिए हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, उसी अध्याय में 7वां अध्याय का हम लोग 15वां वचन को पढ़ेंगे। परंतु जो पुरुष विश्वास नहीं रखता, यदि वह अलग हो तो अलग होने दो। ऐसी दशा में कोई भाई या बहन बंधन में नहीं, परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है। हाँ, लिखा है कि ऐसी दशा में अगर कोई, परंतु जो पुरुष विश्वास नहीं रखता, यदि वो अलग हो तो अलग होने दो। ऐसी दशा में कोई भाई या बहन बंधन में नहीं, परंतु परमेश्वर ने तो हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है। तो परमेश्वर क्या बोलते वहाँ पर, अगर कोई विश्वास के अंदर नहीं है, समझो कोई भाई और वो अलग होना चाहता है तो फिर उसको अलग होने दो, या कोई बहन है जो विश्वास में नहीं है, अगर वो अलग होनी चाहती है तो अलग हो जाए। लेकिन आगे ऐसा लिखा है कि परमेश्वर मेल मिलाप का परमेश्वर है। आपको एक बात को ध्यान देना है, समझो अगर आपका पति आपके विश्वास में आने से यीशु मसीह के आप पीछे जा रही है, इसकी वजह से आपका पति आपको छोड़ दिया है, तो आप ये कोशिश करना चाहिए कि आप उनको तलाक ना दें, आप उनको छोड़े नहीं। आप ये कोशिश करना चाहिए, उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए, उनको प्रभु का वचन बताना चाहिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए ताकि वो उद्धार में आए और आप अलग ना हो। क्योंकि आगे लिखा है कि परमेश्वर क्या चाहता है, मेल मिलाप चाहता है। वैसे ही समझो किसी भाई क्या पत्नी
पत्नी है, अगर वो समझो गुस्से से आपसे अलग हो जाती है, अगर आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं और आपकी पत्नी आपको छोड़ देती है, तो आप क्या करें, आप उनके लिए प्रार्थना करें, उपवास करें, उनके लिए मांगे परमेश्वर से और कोशिश करें उनको समझाने के लिए। और क्या करें, आप लोग मेल मिलाप करके रहे, क्योंकि प्रभु चाहता ही नहीं है, इधर भी लिखा है कि परमेश्वर क्या चाहता है, मेल मिलाप चाहता है। वो मेल मिलाप के लिए हम लोग को बुलाया करके लिखा है। इसलिए हम लोग हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि हम लोग एक हो जाए, क्योंकि प्रभु की इच्छा नहीं है कि जो पति पत्नी जो एक देह हो चुका है, एक शरीर हो चुका है, वो कभी अलग ना हो। ये प्रभु की इच्छा है। हाँ, एक इंसान, आज देखो बहुत सारे पास्टर लोग ने 2 शादी किया है, बहुत सारे परमेश्वर की दासी मानी जाती है, वो लोग भी 2 शादी करके बैठे हुए, तलाक दिया, पहले पति को तलाक देकर दूसरा शादी कर ली। कितने पास्टर लोग ने अपनी पत्नी को तलाक देकर दूसरा शादी कर लिया। कितने पास्टर के बेटे लोग भी है, पास्टर के भाई लोग भी है, और कितने आम विश्वासी भाई बहन है जिन्होंने क्या किया है, उनका जो पति है और पत्नी भी है जिंदा, तो भी लोग ने क्या किया, गुस्से में तोड़ फोड़ करके क्या किया, लोग झगड़े करके अलग हो गए और क्या किया, दूसरा शादी कर लिया। तो मैं आपको बता दूं, बाइबल के मुताबिक अगर आप ऐसा करते हो तो परमेश्वर की ओर से आपको दंड मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है। यीशु मसीह ने कहा जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। तो आप त्याग पत्र देकर, जैसे फरीसी लोग ने पूछा त्याग पत्र देकर छोड़ सकते हैं क्या, तो प्रभु वहां पर बोलता है नहीं छोड़ सकते, आरंभ से ऐसा नहीं था, ये तुम्हारे मन के कठोरता के कारण हुआ है। प्रभु के नियम में नहीं है छोड़ने का, पर तुम्हारे मन के कठोरता के कारण मूसा ने कहा, परमेश्वर ने नहीं कहा था। इसलिए हाँ, एक इंसान दूसरा शादी कब कर सकता है, उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा एक वचन, रोमियो उसका 7वां अध्याय 2 और 3 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि विवाहित स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी है, परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई। इसलिए यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारिणी कहलाएगी, परंतु यदि पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से छूट गई, यहाँ तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी व्यभिचारिणी न ठहरेगी। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर देखो साफ लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो परमेश्वर कैसा उनकी बातों को बताए हैं। यहाँ पर अगर तुम्हारा पति जिंदा है तो व्यवस्था के अनुसार तुम दूसरा शादी नहीं कर सकता, अगर किया तो तुम क्या हो गए, तुम व्यभिचारी कहलाओगे। लेकिन अगर तुम्हारा पति मर जाता है किसी कारण से, तो तुम क्या है, तुम दूसरा शादी कर सकते क्योंकि तुम्हारा पति अभी मर चुका है। वैसे ही किसी की पत्नी अगर मर जाती है तो वो भी क्या कर सकता है, वो जो ब्रदर है, वो जो भाई है, वो क्या कर सकता है, वो भी दूसरा शादी कर सकता है। अगर उसकी पत्नी मर गई तो वो दूसरा शादी कर सकता है। पर जिंदा है, पति जिंदा या पत्नी जिंदा है, फिर आप जाके उनको झगड़ा करके छोड़कर दूसरा शादी करते हैं या करती है, तो आप क्या कर रहे हो, आप व्यभिचारी कहलाओगे। आपको जहाँ भी देखेगा लोग जो बाइबल को जानते हैं वो आपको व्यभिचारिणी बोलेंगे, और बाइबल को आप जब भी खोलेंगे तो बाइबल भी आपको यही बोलेगा और परमेश्वर भी आपको व्यभिचारी बोलेगा, क्योंकि नियम के अनुसार दूसरा शादी करना व्यभिचार है करके। और यहाँ पर लिखा है पति मरने के बाद या पत्नी मरने के बाद, तो आप जाकर ज़बरदस्ती किसी का मर्डर मत कर देना अपनी पत्नी के लिए प्लान बनाकर या पति का लिए प्लान बना के, क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे न्यूज़ आते हैं, ऐसा हम लोग समाचार सुनते हैं तो उसमें आता है कि पति को कोई दूसरे से शादी करना है या पत्नी को किसी दूसरे से शादी करना है, तो वो क्या करता है, एक अच्छा प्लान बनाता है और अपने पति को मरवा डालती है, और क्या करता है, या पति पत्नी को मरवा डालता है। तो आप जाकर ऐसा कोई प्लान बनाकर आपको ज़बरदस्ती आप जाकर अपनी पत्नी को या पति को मारे नहीं, क्योंकि ये जो काम डेविड राजा ने भी किया था, जो दाऊद राजा था उसने भी यही गलती किया, हित्ती उरिया को मार दिया और उसकी पत्नी को रखा। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, उसको दाऊद को बहुत बड़ा सजा दिया, उसको दंडित किया और बोला तू छुपके किया, मैं तुझे और बहुत कुछ आशीष देने वाला था पर अभी मैं नहीं दूंगा और तेरे घर में तलवार चलती रहेगी। तो उसके घर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, उनके घर में शाप आया परमेश्वर के द्वारा, क्योंकि उसने क्या किया, जबरदस्ती सामने वाले के पति को मारकर उसने उसकी पत्नी को रख लिया। तो आप ऐसा कुछ भी ना करें। अगर आपका पति सामान्य मौत मरता है या आपकी पत्नी सामान्य मौत मरती है तो आप जाकर दूसरा शादी कर सकते, छूट गए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप जाके परमेश्वर से प्रार्थना करें कि मेरा पति मर जाए, या आप ये जाके प्रार्थना मत करना कोई भाई कि मेरी पत्नी जल्द से जल्द मर जाए, वो विश्वास में नहीं आ रही है, वो मर जाए तो मैं प्रभु मेरे लिए एक दूसरा द्वार खोल सकता है। अगर आप ऐसा प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर शायद उनको नहीं मारेंगे, पर शायद परमेश्वर आपको मार देंगे, क्योंकि प्रभु ऐसी प्रार्थना पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा देखो, बाइबल आप कहीं से भी पढ़ो, जुना करार नया करार, परमेश्वर चाहता कि एक ही पति हो या एक ही पत्नी हो। अभी देखो एक आखिरी हम 2 वचन पढ़ते हैं, उसमें भी प्रभु क्या गवाही देता है। पौलुस वहाँ पर भी कहता है, 1 तीमुथियुस 3 अध्याय 12 वचन हम पढ़ेंगे, सेवक एक ही पत्नी के पति हो। हाँ, यहाँ पर देखो जो सेवक लोग हैं उनके लिए लिखा है कि एक ही पत्नी का पति हो।
अभी बहुत सारे पास्टर आपको मिलेंगे जिन्होंने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया, डाइवर्स देकर क्या किए, दूसरी पत्नी शादी करके ले लिया। यहाँ पर लिखा है सेवक एक ही पत्नी का पति हो। तो आप एक बात को जान ले, अगर आप सेवक हो या नहीं भी हो, नियम दोनों के लिए एक है कि आपको एक ही पत्नी रखना है और एक ही पति रखना है। अभी देखिए एक वचन और पढ़ता हूँ मैं स्त्रियों के लिए, 1 तीमुथियुस 5वां अध्याय 9 वचन। उसी विधवा का नाम लिखा जाए जो 60 वर्ष से कम की न हो और एक ही पति की पत्नी रही हो। हाँ, और एक ही पति के पत्नी रही हो। तो यहां पर भी देखो स्त्री के लिए लिखा है एक ही पति का पत्नी रही हो, उसका नाम लिख देना। 60 वर्ष के ऊपर वाला वो विधवा होनी चाहिए और एक ही पति की हो। यहां पर बाइबल किधर भी नहीं चाहता कि 2-4 पति या 2-4 पत्नी परमेश्वर नहीं चाहता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे मैंने बाइबल से अभी सब कुछ समझाया, सब कुछ आपको एक्सप्लेन करके दिया कि बाइबल तलाक के विषय में क्या कहता है। परमेश्वर तलाक नहीं चाहता है। परमेश्वर दूसरी शादी नहीं चाहता है। बहन हो या भाई, दूसरा शादी अगर आप करते हैं तो आप व्यभिचार करते हो, आप दंडित होगे। जब तक आपका पति या पत्नी जिंदा है तब तक आप क्या कर सकते, दूसरा शादी नहीं कर सकते। और आप ऐसे कोई भी गलत दोष लगाकर या झूठा आरोप लगाकर आप उनको तलाक देके दूसरा शादी नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर गुप्त में क्या है, ये सब बातों को परमेश्वर क्या करता है, जानता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों और परमेश्वर के दास दासियों, अगर आगे को आपके सामने ऐसी कोई स्थिति आती है, पति पत्नी में कोई प्रॉब्लम्स होते, झगड़े होते, तो आप कोशिश करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर के वचनों के द्वारा पति पत्नी क्या करें, मेल मिलाप करके ले, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रेम है, उनका दूसरा नाम है प्रेम। वो मेल मिलाप चाहता है। आप परमेश्वर तोड़ना नहीं चाहता। प्रभु ने साफ कहा कि जिसको परमेश्वर ने जोड़ दिया है, अब वो एक ही शरीर है, उसको मनुष्य अलग ना करे। अगर कोई इंसान परमेश्वर ने जोड़ा हुआ चीज को तोड़ने की कोशिश करेगा तो निश्चय वो दंडित होगा, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूं। परमेश्वर ने, अब भी हम लोग ने वचन को पढ़ा। इसलिए अगर आप ऐसा कुछ भी करते हो, विश्वासघात करते अपने जीवन साथी के साथ, चाहे पत्नी हो या पति, अगर आप दूसरा किसी के साथ संबंध बनाते हो और आप तलाक देने की कोशिश कर रहे हो या आप तलाक नहीं दे रहे हो और दूसरा संबंध बनाए हो, तो भी परमेश्वर आपको क्या करेगा, याद रखना, दोनों चीज से परमेश्वर आपको दंडित करेगा, आप नरक में जाओगे। इसलिए प्रिय भाई बहनों, इस वचन के द्वारा आप सावधान रहना, अपने जीवन को इस वचन के द्वारा क्या करना, पवित्र बनाए रखना पति पत्नी के रिश्ते को, और एक रहना। आप कभी अलग ना होना, कभी तलाक नहीं देना। दुनिया बोलेगी, वकील बोलेंगे, संसार बहुत कुछ बोलेगा, शैतान बोलेगा, पर परमेश्वर की इच्छा ये है ही नहीं कि एक पति पत्नी अलग हो, वो दोनों सदा के लिए एक रहे, क्योंकि प्रभु ने उसे जोड़ा है। इस बातों को ध्यान रखें कि आरंभ से ऐसा नहीं था और अंत तक पर यीशु मसीह ने आकर वो सिद्ध कर दिया। अब आगे तक के लिए ये प्रभु ने नियम को क्या किया है, कायम करवा दिया है, क्योंकि जुना करार में बहुत ये थे, प्रभु ने नजरअंदाज किया, लेकिन प्रभु की इच्छा ये नहीं थी। अब नया करार से लेकर जुना करार से मैंने दोनों साइड से आपको बता दिया हूं कि परमेश्वर की इच्छा यही है कि एक ही पति हो किसी के लिए और एक ही पत्नी हो किसी के लिए। तो दूसरा पति, तीसरा पति, चौथा पति या दूसरा तीसरा पत्नी नहीं हो सकता। अगर आप करते हो तो आप प्रभु का वचन का सामना करते हो, परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ते हो। इसके लिए परमेश्वर आपको क्या करेगा, अगर आप व्यवस्था को तोड़ रहे तो परमेश्वर का सामना करने का मतलब है आप आपके मौत को बुला के ले रहे हो, आप परमेश्वर को ललकार रहे हो, और परमेश्वर क्या करेगा, आपको निश्चय दंड देगा। इसलिए इस वचन से आप सावधान रहना। परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष करे।